Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. हाँ विद्यार्थियों, हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, सब दिन की तरह पिछले क्लासेस की तरह ही, पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल थिंग बताने जा रहा हूँ और ऐसी बातें बताना जा रहा हूँ जो कि आप प्रतिदिन सुबह शाम अपने दैनिक जीवन में ज़बरदस्त रूप से यूज़ करते हैं. डोंट यू थिंक दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज द थिंग दैट वी यूज़ द मैटर दैट वी ऑलवेज यूज़ इन आवर डेली लाइफ, उसी बातों को तो मैं लेके आता हूँ भाई, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने में लिखने में मदद कर सकूँ. हाँ यस, मैं आपको बता रहा हूँ. आज का आपका टॉपिक है कब से. देखिए ये कब से, ये जो मैंने कब से जो लिखा कब से, इसके लिए बेटे हम 3 प्रकार के टर्म का प्रयोग करते हैं. एक पहला टर्म है सिंस व्हेन, दूसरा टर्म है फॉर हाउ लॉन्ग और तीसरा टर्म है फ्रॉम व्हेन. अब आपने ये समझना है कि सिंस व्हेन का प्रयोग हम कब करते हैं. ये ध्यान देना है कि सिंस व्हेन का प्रयोग हम कब करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग कब करेंगे और फ्रॉम व्हेन का प्रयोग कब करेंगे. बिकॉज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स आर कब से. जब इस तीनों का प्रयोग और मीनिंग कब से के ही सेंस में किया जाता है तो मीनिंग तो ज़रूर कुछ न कुछ अंतर होगा. तो मैं आपको आज बताता हूँ. सबसे पहले आप सिंस व्हेन को देख लीजिए, सिंस व्हेन. दूसरा फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग और तीसरा फ्रॉम व्हेन. थोड़ा सा मैं आपको जो बताऊंगा तो मेरा बताने का तरीका थोड़ा औरों से भिन्न ज़रूर होगा और इसीलिए तो आप मेरे वीडियो की इतने ज़बरदस्त रूप से लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो और व्यू करते हो. देखना मैं कैसे आपको बताता हूँ. देखना बेटा, आपने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहाँ पर कि समय की एकदम निश्चितता होती है पॉइंट ऑफ टाइम में, और जहाँ टाइम की बात हो, सुबह से, शाम से, बचपन से, इसको हम क्या कहते हैं, सोमवार से, जनवरी से, ये सब क्या होता है जहाँ पर कि टाइम से संदर्भित नेम दिया रहे या टाइम दिया रहे, नेम दिया रहे या टाइम दिया रहे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने इस तरह के टेंस में यूज किया हुआ है. किसको, सिंस को. और वही चीज़ को आप पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में आप यूज करते हो. जैसे कि जहाँ पर दिन के, महीना के, सप्ताह के संख्या होती है, घंटों की संख्या होती है, जहाँ पर संख्या का प्रयोग होगा वहाँ पर हम फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे. लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग हम या तो प्रेजेंट में कर सकते हैं या पास्ट में कर सकते हैं. जैसे तुम कब से यात्रा कर रहे थे, तुम कब से यात्रा कर रहे हो, है ना. तो जब प्रेजेंट का और पास्ट का हम सेंटेंस यूज करेंगे तो प्रेजेंट और पास्ट में हम केवल सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे कब से के सेंस में. ध्यान देने वाली बात है. जब हम कोई बात फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे यानी भविष्य के लिए जब हम कोई बात करेंगे बेटे, तो वहाँ पर हम फॉर व्हेन, फ्रॉम व्हेन का प्रयोग करेंगे. जैसे एक आदमी है ना, उसकी बेटी है 4 साल की, 5 साल हो गई, 6 साल हो गई. अब पड़ोसी पूछता है उसको कि तुम्हारी बेटी कब से स्कूल जाएगी, तो कब से जाएगी, है ना, कब से जाएगी, फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है. तो जब फ्यूचर की बात हो तो वहाँ पर आप ध्यान दे देना किसका प्रयोग करना है हमको, फ्रॉम व्हेन का. किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम व्हेन का.
सिंस व्हेन का प्रयोग हम कब से के लिए करेंगे, लेकिन कब करेंगे, या तो प्रेजेंट में करेंगे यानी वर्तमान के लिए करेंगे, या पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। अब फॉर हाउ लॉन्ग, इसका भी प्रयोग हम कब से के लिए ही करेंगे, लेकिन प्रयोग में थोड़ा अंतर है। जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ करेंगे, सिंस व्हेन का प्रयोग वहाँ करेंगे, है ना, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। कहता है, पहला है, तुम कब से यात्रा कर रहे हो, है ना, तुम कब से यात्रा कर रहे हो। एक चीज़ आपको और ध्यान देना बेटे, इसमें से इन चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तब मैं इस एग्जाम्पल्स में आपको डायरेक्ट लेके आ जाऊँगा। क्या ध्यान देना है कि ये जितने भी ये सिंस व्हेन हो, चाहे फॉर हाउ लॉन्ग हो, चाहे फ्रॉम व्हेन हो, ये सभी बेटे क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं। और इसके बाद फिर हम AV यानी एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। कोई भी एक्जुलरी वर्ब, चाहे इज आर एम, वाज वेयर, हैव या हैज या हैड, चाहे शैल विल, कोई भी हम एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, तुम हो, वह हो, यह हो, कोई भी हो सब्जेक्ट, कोई नाम हो, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ज़्यादातर सेंटेंस में जो सूटेबल लगेगा, कभी बीन लग जाता है, कभी बिफोर लग जाएगा, जैसा भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। और अंत में आपने क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो सिंस व्हेन भी देंगे तो आप क्या यूज करोगे, सहायक क्रिया। उसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग भी दोगे तो सहायक क्रिया यूज करोगे, फ्रॉम व्हेन भी दोगे तो भी आप सहायक क्रिया यूज करोगे। लेकिन अंतर जरूर समझ लेना, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में आपको, किसी भी प्रकार के एग्जाम में या अपनी बोलचाल की भाषा में ये आपको काम आ सकता है। अब है सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, देख लीजिए, तुम कब से यात्रा कर रहे हो। मान लिया जाए कोई लंबी यात्रा पे है, समुद्री यात्रा पर है, तो 6 महीना से यात्रा करता है, 2 महीना से यात्रा करता है। और कोई जो है ना, सुबह में बैठा और शाम में उतर जाएगा, तो वो तो भाई लंबा समय से नहीं हुआ। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करेंगे तो हम वहाँ पर फ्रॉम सिंस व्हेन का यात्रा प्रयोग करेंगे। पहला इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन ट्रैवलिंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन ट्रैवलिंग, ये पहला वाक्य बन गया। अब अगर मान लिया जाए कोई लंबी या दिनों से यात्रा कर रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा, तो ये सिंस व्हेन के जगह आप किसका प्रयोग कर देना, फॉर हाउ लॉन्ग, ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन ट्रैवलिंग, मीनिंग अंतर आ जाएगा, कोई शॉर्ट पीरियड के लिए यात्रा कर रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रैवलिंग, लंबी समय से यात्रा कर रहा है। तो ये आपको जवाब देने के ऊपर या उसके सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कहाँ सिंस व्हेन का यूज करना है और कहाँ फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करना है, बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग एंड द यूजेस, है ना। अब देखिए दूसरा है, वह कब से खेल रही है, तो इसका मतलब कोई भी आदमी कुछ समय से ही ना खेलेगा, लंबा समय से तो नहीं खेलेगा। लंबा समय से खेलेगा जैसे कि कोई बचपन से ही खेलती आ रही है, तो वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को भी हम दोनों तरह से बना सकते हैं। और क्या कहेंगे, सिंस व्हेन हैज शी बीन प्लेइंग, ये भी यूज करेंगे। और वह कब से खेल रही है उसका भी हम बना देंगे, फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन प्लेइंग, जब लंबा समय से खेलती रही होगी तो सिंस हाउ लॉन्ग यूज कर देना। अगर शॉर्ट पीरियड से खेल रही है तो सिंस व्हेन का प्रयोग कर देना, कोई टेंशन नहीं। आप पूरा का पूरा देख लो, समय की कोई कमी नहीं है। अब थोड़ा सा लंबा वीडियो देख लो लेकिन कंसेप्ट पूरा ले लो, यही मेरा कहना है। अब कहता है एंजल कब से स्कूल जाएगी। मैंने बताया था कि जब फ्यूचर की बात हो, जब फ्यूचर की बात हो तो ना तो सिंस व्हेन ना तो फॉर हाउ लॉन्ग,
किसका? फ्रॉम व्हेन, बताए थे ना किसका प्रयोग करना है? फ्रॉम व्हेन। तो कह देंगे पहले क्या? फ्रॉम व्हेन, फ्यूचर की बात है, विल प्रयोग करेंगे। विल एंजल गो टू स्कूल। फ्रॉम व्हेन एंजल विल गो टू स्कूल। आप इस वाक्य को फिर से देख सकते हैं। एंजल कब से स्कूल जाएगी? भविष्य की बात कर रही है, फ्यूचर की बात कर रही है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम व्हेन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ देख लेना भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्यों? इसलिए देखना कि आप अंतर समझ सको सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग और फ्रॉम व्हेन से। ये बहुत अंतर जरूरी है सीखना। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज आप तो ये सब करते आ रहे हो, है ना। कहता है भावना कब से अंग्रेजी बोलना सीखेगी? देखिए, सीखेगी, गागेगी है, क्या क्या यूज करेंगे? फ्रॉम व्हेन विल भावना लर्न टू स्पीक इंग्लिश। भावना कब से अंग्रेजी बोलना सीखेगी? क्या यूज कर देंगे? फ्रॉम व्हेन विल भावना लर्न टू स्पीक इंग्लिश। बन गया। अब है तुम कितने दिनों से यह दुकान चला रहे हो? वही देखना भाई, तुम कितने दिनों से। अब कितने दिनों से लंबे समय की बात पूछ रहा है, तो लंबे समय की बात के लिए यहाँ पर देखो भाई, हम यूज करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग, है ना। तो क्या यूज कर देंगे? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अब देखो, दुकान चलाने को हम रनिंग कहते हैं। रनिंग दिस शॉप। क्वेश्चन मार्क जरूर दे देना भाई, क्योंकि ये एक सब क्वेश्चन है। तुम कब से खा रहे हो? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि खाना तो लोग 1-2 दिन से नहीं खाते रहता है। तुम कब से खाना मान लिया खा रहा है, लेट हो गई, अब मम्मी ने पूछा कब से खा रहे हो, पता है तुमको? तो वहां पर क्या यूज कर देना भाई? सिंस व्हेन, है ना। ऐसा तो अक्सर लोग पूछ देते हैं, तुम कब से खा रहे हो, लेट हो रहा है, जल्दी करो। तो क्या करना है वहां पर? सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग। क्लियर हो गया मीनिंग? अब कहता है आंसू कब से पढ़ाई शुरू करेगा? ध्यान से देख लो भाई, फ्यूचर की बात फिर आ गई, है ना। आंसू कब से पढ़ाई शुरू करेगा? तो करेगा यानी फ्यूचर, फ्रॉम व्हेन। याद रखना भाई। तो फ्यूचर में क्या देंगे? फ्रॉम व्हेन आंसू विल स्टार्ट, है ना, स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग दे दीजिए, स्टडिंग दे दीजिए, है ना, या लर्निंग कुछ भी दे सकते हैं। फ्रॉम व्हेन आंसू विल स्टार्ट रीडिंग, स्टडिंग, लर्निंग, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो आंसू कब से पढ़ाई शुरू करेगा? फ्यूचर की बात थी, हमने फ्रॉम व्हेन से बनाया। प्रेजेंट और पास्ट की बात रहेगी, तो फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन की बात करेंगे, प्रेजेंट या पास्ट में। तो ये वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसमें सारी जानकारी दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।